अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 15 नवंबर है और आज दिन है मंगल का। इमरान खान पर तरह तरह के इल्जामात लगाने के बाद, फैसल वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के बाद, डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और आज रिटायर्ड फौजियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के बाद, पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स पर अपनी मनपसंद का प्रोपेगेंडा चलाने के बाद और हर तरह की किरदार कुशी के बाद, गोलियां मारने के बाद, अब एक और मोरे को मैदान में उतारा गया है ताकि कप्तान को डैमेज किया जा सके, ताकि कप्तान के खिलाफ कोई सॉलिड केस बनाया जा सके, ताकि कप्तान को जेल में डाला जा सके, ताकि कप्तान का रास्ता रोका जा सके। लेकिन वो जो भोंडी साजिश की गई है, वो जो भोंडा मोरा सामने लाया गया है, वो अभी सामने नहीं आया, उससे पहले ही पिट चुका है, बेनकाब हो चुका है। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है कि ये कितने शर्मनाक इल्जामात हैं और बात अब कप्तान के घर तक जा पहुंची है। यानी पहले भी ये बेशर्मी की सारी हदें पार करते हैं। कप्तान ने इनके घर को कभी टारगेट नहीं किया, कभी बात नहीं की, लेकिन ये बुशरा बीबी और जादूगरनी और पता नहीं क्या क्या नहीं कहते, किस हद तक नहीं गिरते। लेकिन अब इन्होंने एक दफा फिर से कप्तान को घर से डायरेक्ट टारगेट करने की कोशिश की है और एक तीर से मुतद्दद शिकार करने की कोशिश की है। तो जनाब, कप्तान के खिलाफ तोशाखाना केस उस बुनियाद पर NA-95 से नायल भी किया गया इमरान खान साहब को, और उस वक्त भी नाच नाच के घुंघरू तोड़े गए कि देखिए कप्तान का सियासी कैरियर खत्म हो गया, कप्तान तो नायल हो गया, कप्तान तो अब इलेक्शन लड़ नहीं सकेगा, कप्तान जो है अब मैदान से आउट हो गया है, अब कप्तान और नवाज शरीफ एक ही जगह पे खड़े हैं, एक ही लेवल है। यानी इस तरह की बातें की गई। अब उस तोशाखाना को आपने मजबूत तो बनाना है। अब आपने किसी भी तरह से उस तोशाखाना के जरिए अपने केस को मजबूत करना है। वो तो पिट चुका है। या आपने ममनुआ फंडिंग वाला केस, यानी कुछ भी करके आपने इमरान खान को रोकना है, क्योंकि इमरान खान चुप नहीं हो रहा। वो ना तो नवाज शरीफ की पसंद का आर्मी चीफ या नवाज शरीफ को यह इख्तियार देना चाहता है कि नवाज शरीफ जो मफरूर मुजरिम है वो आर्मी चीफ तैनात करे, ना वो कोई कंप्रोमाइज कर रहा है, ना वो कोई डील कर रहा है, बल्कि वो कहता है कि जैसे ही मेरे जख्म ठीक होंगे फौरी तौर पे मैं फिर से मैदान में आऊंगा, और इस दफा इस्लामाबाद तो आऊंगा या नहीं आऊंगा, रावलपिंडी जरूर आऊंगा। लिहाजा इस वक्त कप्तान जो है वो बेकाबू है और उसके अपने लोग पहले लोटे खरीदे और फिर उसके बाद मुतद्दद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। वो जो करीबी लोग थे फैसल वाडा जैसे, उनको खरीदा, उनको मैनेज किया, उनसे फिर बयानात दिलवाए, और उसके बाद जो है वो खुद डीजी आईएसआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आईएसपीआर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज जनाब जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने भी अच्छा खासा इमरान खान को लताड़ा और बड़ा उन्होंने मुख्तलिफ तरह की वो बातें की। लेकिन जब ये सारा कुछ नहीं चल रहा, नैरेटिव नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, जो भी आता है पिट जाता है, तो लिहाजा अब यह कोशिश की गई कि कप्तान को घर से डैमेज करते हैं, कप्तान को जो है वो बड़े स्कैंडल सामने लेके आते हैं ताकि लोगों के दिलों से इमरान खान उतर जाए। लिहाजा जी ये अब जियो न्यूज़ शाहजेब खानजादा, ज़रा अंदाज़ा करें, शाहजेब खानजादा जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसको सबको पता है कि एक वन साइडेड प्रोपेगेंडा वो शख्स करता है या उससे करवाया जाता है, फिर जियो न्यूज़ कौन एतबार करेगा? यानी ज़रा अंदाज़ा करें, स्क्रिप्ट लिखने वाले, प्रोपेगेंडा और ये सारे इल्ज़ामात लगाने वाले एक मिनट भी नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं। यानी ढंग से बंदा प्लान करता है ना। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम लीक हुई, किसने चलाई? दुनिया न्यूज़ ने। एंकर कौन था? कामरान शाहिद। ज़रा अच्छे तरीके से ढंग से स्क्रिप्ट तो लिखा होता कि किस बंदे से करवा रहे हैं, किस चैनल से करवा रहे हैं। फिर जनाब फैसल वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, PI ने जनाब उसके दावतनामे जारी किए, जो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावतनामे जारी करता है, और उसके बाद किस टीवी चैनल पर चली? PTV पर। वो सबको पता चल गया कि ये सारा प्रोपेगेंडा था, ये सारा जहां से करवाया गया था, सबको पता चल गया। और अब अगर आपने इमरान खान को डैमेज करने की कोशिश करनी थी, एक नाकाम कोशिश करनी थी, फिर स्क्रिप्ट जरा अच्छे तरीके से हो जाता। इंटरव्यू करवाया गया जनाब
जिस पर मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि जिसने वो तोशा खाना की घड़ी खरीदी है। इंटरव्यू करने वाला शाहजेब खानजादा और टीवी चैनल फिर जियो न्यूज़। कौन एतबार करेगा? यानी एक वन साइडेड, एक खास एजेंडे पर खड़ा हुआ चैनल और एक खास एजेंडे पर खड़ा हुआ सहाफ़ी, कौन एतबार करेगा? और उस पर उस बंदे को बिठाया गया और उसने कहा, देखें जी, मुझसे राब्ता किया गया कि हमारे पास बड़ा एंटीक पीस है, सऊदी अरब के वली अहद ने ये को 2-3 नायाब पीस ही बनवाए थे घड़ियों के, तो मेरे साथ राब्ता किया फराह खान ने, फराह गोगी, जिन पर पहले भी बारहा इल्ज़ामात लग चुके हैं। लेकिन अब फराह खान का नाम क्यों लिया गया? देखिए, हमें नहीं पता फराह खान ने राब्ता किया या नहीं किया, लेकिन हम ये समझ सकते हैं ज़रूर कि फराह खान का नाम लेना, फराह खान का नाम लेने का मतलब यक बुशरा बीबी, पहले जो एक और ऑडियो लीक करवाई गई थी उसके अंदर भी वो 6 कैरेट की, इतने कैरेट की अंगूठी, इतने की अंगूठी, वो मलिक रियाज की मुबजना बेटी, और वो जो ऑडियो आई थी जिसको मलिक रियाज ने कह दिया था कि ये जाली ऑडियो है, उसके अंदर भी फराह बीबी, और फराह बीबी से आगे फिर बुशरा बीबी। आप भी जनाब फराह बीबी ने राब्ता किया, और फराह बीबी ज़ाहिर है किसके बिहाव पे, फराह बीबी किसकी सहेली हैं? बुशरा बीबी की। लिहाजा इसका मतलब यह कि जब आपने फराह को नामजद कर दिया, फराह पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो आप खान के घर तक पहुंच रहे हैं, आप खान के घर तक पहुंच रहे हैं, और आप सारे का सारा इल्ज़ाम जो है ये घड़ियां बेचने का और ये सारी कार्रवाई वो आप बुशरा बीबी पे डाल रहे हैं। और फिर देखिए, उस शख्स ने कहा, ये जो बिजनेसमैन है यूएई से, जिनकी आज पूरे दिन से थी कि यूएई से बड़ा धमाका हो रहा है, और ये आज से नहीं, ये पिछले 10-15 दिनों से। पहले मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा, फिर मरियम नवाज ने कहा कि, और फिर कुछ ऐसे लोगों ने कहा एक कितना धमाका खेज जो है वो इंकशाफ होने जा रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं हुकूमत के हाथ लग चुके हैं। वो जब धमाका खेज चीज सामने आएगी, इमरान खान ताहयात नायल होगा। ये मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा, ये मुतअद्दिद सहाफ़ियों से कहलवाया गया। मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले चंद दिनों में जो चीज़ बड़ी सामने आ रही है उसमें तो कानों से धुआं निकलेगा। तो लिहाजा वो जो शख्स है जो कहा जाता है कि वो जी जनाब उमर फारूक साहब बड़े मारूफ बिजनेसमैन हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे साथ रब्ता किया गया फराह खान की जानब से, उन्होंने कहा हमें कैश में पैसे चाहिए, और उसके बाद उन्होंने डिमांड तो 4 से 5 मिलियन डॉलर की, लेकिन 2 मिलियन डॉलर में मैंने सौदा तय कर लिया। और 2 मिलियन डॉलर भी कम तो नहीं होता, 20 लाख डॉलर, वो कुछ 44 करोड़ से ऊपर की रकम बनती है। लेकिन यहां फिर गलती कर गए, जो फैसला दिया इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना का, आप वो फैसला पढ़े जिसमें इमरान खान को डिसीट किया गया, NA-95 से नायल किया गया। उसमें कहा गया है कि इमरान खान ने वो जो घड़ियां, वो जो चीजें भी बेची हैं, उसकी वर्थ बनती है तकरीबन 10 करोड़, उसकी वर्थ तकरीबन 10 करोड़ बनती है या 8 करोड़ बनती है, और इमरान खान के अकाउंट में जो रकम पाई गई है वो है 5 करोड़। वो कहते हैं इमरान खान के अकाउंट में 5 करोड़ रकम पाई गई है, और वो उसकी वर्थ 8 से 10 करोड़ बनती है। वो ऊपर वाली रकम किधर गायब है, वो क्या कहानी है, इमरान खान ने वो रकम जाहिर क्यों नहीं की, वो फ्रॉड है वो इधर। यानी यहां तो खुद हुकूमत और सारे वो इलेक्शन कमीशन सारा कह रहा है कि वो जो मालियत थी उस सारी वो घड़ी की, उस पैकेज की जो भी था, वो 8 से 10 करोड़ थी, और इमरान खान के कैश जो पड़ा हुआ था या जो अमाउंट पड़ी हुई थी वो 5 करोड़ थी। यानी अंदाजा करें। और ये शख्स जो है, जो फारूक है, उमर फारूक, ये कह रहे हैं कि मैंने बड़ा तरला किया, बारगेनिंग की उनको, क्योंकि मजबूरी थी, वो भूखे मर रहे थे। उन्होंने कहा हमसे जितने में भी ले लो, और 4-5 करोड़ वो 4-5 बिलियन उनकी एक्सप्रेस जो उम्मीदें थी, उनकी एक्सपेक्ट कर रहे थे कितने में हमें मिल जाएंगे, मैंने 2 मिलियन डॉलर में खरीद लिए, जो 44 करोड़ बनता है। यानी ये तो एक बुनियादी चीज़ है कि उसकी वर्थ ही जब 8 से 10 करोड़ है वो सारे पैकेज की, आप कैसे 44 करोड़ में वो खरीद सकते हैं, और वो सारी चीज़ें। यानी ये तो सारी कहानी पिट गई। उसके बाद ये जो मुबैना, ये एक करदार, एक मोरा जो इसको लाने की कोशिश की गई, ये एक खुद मशकूक शख्स है, इसका ताल्लुक सियालकोट से है, गैंगस्टर है, स्मगलर है, इंसानी स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस रहा है, मुतअद्दिद इस पर केसेस है इस शख्स पर। इंटरपोल को ये मतलूब शख्स है, यानी इंटरपोल को मतलूब, और पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद केसेस में, यानी साबका FIA के चेयरमैन बशीर मेमन साहब पर भी इसी हवाले से केसेस चल रहे हैं कि आपने इसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन की थी उससे नतीजा क्यों नहीं हासिल हुआ। और फिर 2 नंबर, यानी जिस शख्स को लाया गया ना, कोई अच्छे करदार का होता तो यकीन कर लेते
सब कहते हैं कि यार बंदे ने बात ठीक की है, ऐसी बात होगी। ये तो ऐसा बंदा है कि जिसने अदाकारा सोफिया मिर्जा से 2006 में शादी की और उस शादी के बाद 2 बच्चे पैदा हुए और उस बेचारी को धोखा देके बच्चों को अगवा करके वो भाग गया और वो अलग से अदालतों के अंदर वो केस चल रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जालसाजी, स्मगलिंग और फिर FIA को मतलूब, और फिर पाकिस्तान के अंदर ही मतलूब नहीं बल्कि जाली पासपोर्ट से ये मुल्क से जो है वो 2009 में फरार भी हुआ है। और फिर ये जो है वो इंटरपोल और इंटरनेशनल एजेंसियों को भी मतलूब शख्स है, और फिर ये नॉर्वे से भी भागा हुआ शख्स है। यानी ये एक ऐसा किरदार है जो आप कह लें कि एक डॉन टाइप, एक बल्कि डॉन टाइप भी नहीं, एक फ्रॉडिया इंसान, एक 2 नंबर इंसान जिसने 2 नंबरी करके लोगों को लूट कर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर 2 नंबरी करके पैसे कमाए हैं। आप जब ऐसे शख्स को जिसकी तलाक भी, बच्चों से भी, आगे बीवी से भी ज्यादती, वो केस, पाकिस्तान में केस, जाली पासपोर्ट, दुनिया के अंदर बदनाम, उस बंदे को पाकिस्तान के बदनामे जमाना टीवी चैनल जियो पर बिठाया जाएगा और बदनामे जमाना एंकर शाहजेब खानजादा से प्रोग्राम करवाया जाएगा और अपने पसंद के अलग ही फैक्ट्स एंड फिगर दिए जाएंगे और वो जो नंबर दिए जाएंगे, कौन यकीन करेगा? यानी कौन यकीन करेगा? ये जो उमर फारूक को लाया गया है और एक और मोरा निकाला गया है कि खान को टारगेट किया जाए, घर वालों को टारगेट किया जाए, क्योंकि ये वक्त बड़ा सेंसिटिव है। इस केस के जरिए इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाए और कहा जाए कि आप पीछे हट जाइए, तकर्री वाले मामले पर आप ना बोलें, हुकूमत को भी चलने दें। और कहा ना आज कहा ना जनरल फैज अली चिश्ती जो रिटायर्ड साबका जो हैं वो फौजी हैं कि मई 2023 में इलेक्शन होंगे, तो यानी आप पीछे हट जाएं वरना आपकी ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। तो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे हर तरफ यानी ये जो लाने की कोशिश की गई थी, ये जो प्रोपेगेंडा और ये मोरा लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, ये मुकम्मल तौर पे पिट चुका है और फिर स्क्रिप्ट दोबारा से वो खराब हो चुका है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।